का प्रयोग होगा और नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ये अकेले आने का इसका औकात ही नहीं है कि हम अकेले बैठ जाएंगे जाकर के। वर्ब 1 अकेले आ जाएगा, बैठ जाएगा। वर्ब 2 अकेले आ जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन वर्ब 4 जिंदगी में अकेले नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे रूल, और ये रूल जो है यूज टू, और एक है यूज टू और जिरंड। अच्छा, जिरंड का मतलब अगर ना समझ में आए तो वर्ब का ING, ING। तो अभी ये दोनों में अंतर क्या होता है थोड़ा समझते हैं। ये जो यूज टू है वो क्या है कि ऐसे याद रखते हैं ना, टू के बाद हमेशा क्या लगता है, टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव होता है, मतलब वर्ब का पहला फॉर्म होता है। टू के बाद हमेशा क्या होता है, इन्फिनेटिव, यानी वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो याद रखना है कि टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा। लेकिन फिर अगर हम सोचे कि साला टू के बाद वर्ब 1 है, तो अगर हम इस रूल से अगर इस रूल में जाते हैं तो टू के बाद फिर ING आ जाता है। तो फिर ये कैसा होता है, आप एक बहुत अच्छा से आज के बाद से तकलीफ नहीं होगा इस रूल में। आप याद रखिए कि एक होता है वर्ब का चौथा फॉर्म और एक होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। एक होता है वर्ब का चौथा फॉर्म, एक होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन हम यहाँ तीसरा फॉर्म का बात ना करके हम वर्ब का चौथा फॉर्म ING फॉर्म का बात करेंगे। क्या कि ये और ये दोनों दोनों का दोनों नामर्द है, दोनों का दोनों नामर्द है। अब नामर्द क्यों है बताते हैं, क्योंकि इसमें इतना औकात है ही नहीं कि ये बिना लिंकिंग वर्ब का आ जाए। बिना लिंकिंग वर्ब का ये आएगा ही नहीं, और ये भी नामर्द है और इसमें भी इतना औकात नहीं है कि बिना लिंकिंग वर्ब का आ जाए। मतलब कुल मिला के ये छोटा बच्चा है जो बचपन में जिद नहीं करता है, हाँ मुझे वो मम्मी, हाँ मुझे वो, एक ऐसा बच्चा जिदिया निकलता है, मम्मी के बिना रहेगा ही नहीं। वो वैसा है वर्ब 4 और वर्ब 3, डर लगता है इन लोग को, है ना, अकेले कभी रहेगा नहीं। तो लिंकिंग वर्ब होगा कौन, तो बी का सभ्य फॉर्म लिंकिंग वर्ब होता है। और भी है लिंकिंग वर्ब, हैव भी है, हैज भी है, हैड भी है, ये भी है। लेकिन बी का अगर सब रूप देखें, जैसे बी का कौन कौन रूप है, तो बी का रूप है, बी फॉर क्या होता है, बाप, बाबूजी। और बी फॉर बाप का कै गो बेटा है, तो इसका 7 गो बेटा है। एक इज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, और कौन कौन है, एक बीन है, एक बीइंग है, और एक खुद भी है। तो 8 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद 8। तो मतलब इस सभी के साथ लिंकिंग वर्ब है, और इस सब के साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है, मतलब इसके बाद चौथा फॉर्म आएगा ही आएगा। लेकिन अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है तो फिर वो सेंटेंस पैसिव में चल जाता है। लेकिन इसका बात हम रूल में नहीं करने वाले इसका, लेकिन हम बता रहे हैं कि वर्ब 3 भी कभी भी अकेले नहीं आता है। वर्ब 3 एच के साथ आता है। एच का मतलब होता है हैव, एच का मतलब होता है हैज, एच का मतलब होता है हैड। ये 3 चीज होता है, ठीक। और क्या, तो अगर इन सभी के साथ अगर आया तो ठीक है, वर्ब 3 है तो वो एक्टिव में है। लेकिन अगर ये सभी के साथ आया, बप्पा वाला ग्रुप के साथ अगर आया, तो वो पैसिव में चला जाएगा। लेकिन वर्ब 3 जैसे बिन है ना, तो बिन है तो वर्ब 3 आया तो इसका मतलब पैसिव में है। लेकिन अगर वर्ब 4 आया इसके बाद, तो समझ जाना वो सेंटेंस किसमें, एक्टिव में है। किसमें, एक्टिव में है। तो ये दोनों नामर्दों के साथ हमेशा कोई ना कोई वर्ब आएगा, तभी वर्ब 4 लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब वर्ब 3 का थोड़ा सा कहानी हम मिटा देते हैं, इसका इतिहास अभी हम बाद में दोहराएंगे। अभी हम पढ़ते हैं खाली वर्ब 4 का इतिहास। हम क्या बोले, ये नामर्द है, अकेले कभी नहीं आएगा, इसके साथ कोई ना कोई वर्ब चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब। कोई ना कोई वर्ब चाहिए, तभी यहाँ ING का प्रयोग होगा, और नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ये अकेले आने का इसका औकात ही नहीं है कि हम अकेले बैठ जाएंगे जाकर के। वर्ब 1 अकेले आ जाएगा, बैठ जाएगा। वर्ब 2 अकेले आ जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन वर्ब 4 जिंदगी में अकेले नहीं आएगा। वर्ब 5 भी अकेले बैठ जाएगा, लेकिन बिना लिंकिंग वर्ब का वर्ब 4 कभी नहीं बैठेगा। तो अब वर्ब 4 कभी बिना लिंकिंग वर्ब का नहीं बैठेगा, वर्ब 1 बैठ जाएगा, वर्ब 2 भी बैठ जाएगा, लेकिन वर्ब 4 और वर्ब 3 कभी नहीं बैठता, तो वर्ब 4 कभी नहीं बैठेगा। अब यहां से समझते कि वर्ब 4 कभी भी बिना लिंकिंग वर्ब का आता नहीं, और जब बिना लिंकिंग वर्ब का आता नहीं, तो फिर आगे समझ लेते हैं कैसे आएगा। अगर वर्ब का प्रयोग है तो आगे ING देना है। अब यहां अगर हम देखें लिंकिंग वर्ब, हम बी का सब रूप लिखे थे, आई यूज, ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ठीक। तो यहां देखते हैं आई यूज। अब यहां इज, एम, आर, वाज, वर, बिन कुछ है नहीं है, इसका मतलब टू का वर्ब 1 अकेले आ सकता है, टू के साथ इन्फिनेटिव है। लेकिन यहां देखेंगे इज, एम, आर में है, हाँ इज है, लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब ING आएगा, तो यहां लिखा है ING, ठीक। एक ऐसे समझते, और एक नहीं तो ऐसे समझते। अगर यूज टू अगर वर्ब 1 है, तो इसका मतलब ये पास्ट रूटीन दिखाता है, और ये सिर्फ पास्ट में होगा। ये कहां होगा, केवल और केवल पास्ट में होगा। ये पास्ट रूटीन दर्शाएगा, ये हमेशा पास्ट का बात करेगा। लेकिन
ये आदत को दर्शाता है, ये किसी भी टेंस में हो सकता है, चाहे अभी का, चाहे बाद का, चाहे फ्यूचर का, कभी भी, है ना। ये किसी भी टेंस में होगा, लेकिन ये केवल और केवल पास्ट में रहेगा, ये केवल और केवल पास्ट में रहेगा और वो किसी भी टेंस को दर्शाएगा। ठीक, आगे तो ये केवल पास्ट में रहेगा। अब समझ में आ गया होगा कि आईएनजी का अकेले आने का औकात नहीं है। बी का कोई भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, कुछ भी रहे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब हम डरेंगे नहीं, देखते कैसे करेंगे। हम क्या बोले, डरना नहीं है। सबसे पहले देखना है कि लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर है कि नहीं। इज, एम, आर है, आईएनजी लग जाएगा टू के बाद हो, क्योंकि आईएनजी लगेगा, क्योंकि जितना भी लिंकिंग वर्ब है सब आईएनजी लेता है। एक्टिव वॉइस में जितना लिंकिंग वर्ब सबके साथ आईएनजी चाहिए। अब यहां लिखते हैं आई यूज्ड टू बाय सम फ्रूट्स इन दैट शॉप, मतलब हम इस शॉप से, इस दुकान से हम फ्रूट खरीदा, फल खरीदा करते थे। तो ये हुआ पास्ट का कहानी, आई यूज्ड टू। अगर हम लिखते हैं, अगर आई एम कर देते तो एम लिंकिंग वर्ब होता, तो फिर यहां क्या करते हैं, आई यूज्ड टू बाइंग करना पड़ता। तो उसी तरह से अगर यहां चले तो सी इज गेटिंग यूज्ड टू लिविंग इन द बिग सिटी। सी इज गेटिंग यूज्ड टू लिविंग इन द बिग सिटी, वो बड़े सिटी में अब क्या है, रहने की आदत हो रहा है, उसका रहने का आदत हो रहा है। तो यहां क्या है, इज लिंकिंग वर्ब है और इज, एम, आर के बाद आईएनजी चाहिए, इसलिए यहां टू प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी है। तो सी इज गेटिंग यूज्ड टू लिविंग। ठीक, हमेशा यही देखना है, जब भी यूज टू का प्रयोग हो, सबसे सस्ता ट्रिक, जब भी यूज टू का प्रयोग हो तो उसके पहले देखना है। जब भी यूज टू का पहले प्रयोग हो तो उसके पहले देखो कि क्या प्रयोग है। अगर इसके पहले कोई लिंकिंग वर्ब बी का जितना भी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब का प्रयोग है, तो समझ जाना है आगे आईएनजी लगेगा। कोई भी लिंकिंग वर्ब, हैव, हैज, ये सब रहेगा, है ना। यहाँ वर्ब लिखा है खाली, तो कोई भी हैव, हैज अगर रहे, कोई भी वर्ब रहे तो आईएनजी। तो इसके पहले देखना कि क्या वर्ब का प्रयोग है, हाँ वर्ब का प्रयोग है, और जब वर्ब का प्रयोग है तो आईएनजी लगेगा। और फिर अगर यूज्ड टू के पहले देखे कोई वर्ब है, नहीं है, सीधे सीधे सब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा और यहां लगेगा वर्ब का चौथा फॉर्म। फिर आगे यूज्ड टू देखते हैं, यूज्ड टू के पहले कुछ प्रयोग है वर्ब का, नहीं है, सीधा सब्जेक्ट है, तो यहां लगेगा वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन यहां अगर यूज्ड टू देखें तो क्या वर्ब का वर्ब प्रयोग हुआ है, हाँ हुआ है, और जब हुआ है तो फिर आगे आईएनजी चाहिए। अब यूज्ड टू को सीधा देखेंगे, क्या वर्ब का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है कोई भी वर्ब, तो इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म होगा। अगर हम यूज्ड टू यहां देखें तो क्या वर्ब का प्रयोग है, हाँ है, इज है ना, तो इसका मतलब आईएनजी लगेगा। उसी तरह से अगर नीचे चले तो यूज टू है, क्या यूज टू के पहले वर्ब का प्रयोग है, नहीं है, सीधा सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहां है यूज टू, और यूज टू के पहले क्या है, वर्ब का प्रयोग है तो वाज, तो इसका मतलब आईएनजी लगेगा। अगर ये तो खत्म हो गया, अब यहां लिखा है यूज टू, यूज टू के पहले क्या लगा है, वर्ब, हाँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब फिर आईएनजी का प्रयोग होगा। जीरंड का मतलब आईएनजी। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें कि साला यूज टू के बाद आईएनजी लगाएं कि यूज टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाएं। ठीक, क्यों, क्योंकि सबसे आसान है, यूज टू के पहले अगर वर्ब दे दिया ना आईएनजी धोंक देंगे, लेकिन यूज टू के पहले अगर कुछ नहीं है ना तो कुछ नहीं देंगे, सीधे सीधे वर्ब का पहला फॉर्म बैठा देंगे, सिंपल है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों आज के बाद से गड़बड़ नहीं होगा और आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।